तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक प्रख्यात शिक्षाविद, चिंतक और भाजपा की मूल पार्टी जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक अहम नेता थे। जम्मू कश्मीर के एकत्रीकरण और परमिट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। जम्मू कश्मीर में ही शहीद होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें याद करते हुए मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलने का भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया। इस दौरान तमाम भाजपा नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के देश के प्रति योगदान, जम्मू कश्मीर में उनकी भूमिका, महिलाओं के उत्थान में योगदान और उनके कार्यों का याद किया। आज हम सब लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का इतिहास बहुत संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है। डॉक्टर मुखर्जी जब बंगाल पाकिस्तान में समाहित होने वाला था, वहां पर पूरा बंगाल का आधा हिस्सा मुस्लिम लीग के उनके कारण उसको पाकिस्तान में समावेश होने की जब बात आ रही थी, उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल को, कलकत्ता को पाकिस्तान में जाने से बचाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो धारा 370 जहां पे परमिट व्यवस्था लागू थी, बिना परमिट के कोई कश्मीर में जा नहीं सकता था, उस वक्त अंतरिम सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बात का विरोध किया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वहां पे परमिट व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, वहां पर हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जा सकता है। और उन्होंने अंतरिम सरकार के उद्योग मंत्री से इस्तीफा दे करके नेहरू जी की गलत नीतियों के खिलाफ जाकर के उन्होंने कश्मीर में जाकर के वहां पे कश्मीर में जो दो व्यवस्था थी, दो विधान, दो निशान, दो प्रधान की व्यवस्था थी, उसको समाप्त करने के लिए, धारा 370 को समाप्त करने के लिए कश्मीर की यात्रा प्रारंभ की। कहीं ना कहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ही योगदान है जो आज कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया है। आतंकवादियों की जो समस्याएं थी वो सब समाप्त होगा, ये सारा कुछ डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की ही देन है। आज हम सब लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के अवसर पर एक इतिहास है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की आज़ादी के प्रथम मंत्रिमंडल के अंदर उद्योग मंत्री के रूप में रह करके नेहरू मंत्रिमंडल से वैचारिक मतभिन्नता को लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। जनसंघ के संस्थापक के सदस्य रहे। आज हमारे इस देश का भाग्य अगर कश्मीर है तो उसके अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान, बलिदान है। जो हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनका जो स्वप्न था कि कश्मीर जो है भारत माता का सिरमौर है, वो भारत के पास ही होना चाहिए। कश्मीर में जो लगी प्रतिबंध धारा 370 जैसी जो धाराएं थी उनको हटाने का उनका एक स्वप्न था और उस सपनों को आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने पूरा किया। और आज भी हम सभी कार्यकर्ता मिलकर यह संकल्पित हुए कि उनका जो स्वप्न था कि कश्मीर में कैसे कश्मीरी पंडित बसे, वहाँ कैसे कश्मीर में एक नई खुशहाली आए, कैसे कश्मीर पुनः भारत का एक अंग हो, उसको मिलाने के लिए फिर आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित हुए और उनके स्वप्नों को पूरा करने का संकल्प आज सभी हम कार्यकर्ताओं ने मिलकर लिया। अभी आज 23 जून को हम बलिदान दिवस मनाने के लिए यहाँ पर एकात्म परिसर में एकत्रित हुए थे और यहाँ से जाने के बाद में हम हर बूथ तक के एक कार्यक्रम कराएंगे और इसकी जानकारी सभी युवाओं को और नीचे स्तर के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो कार्यकर्ता नहीं हैं उन तक के भी इनके जो कार्य योजना बनी थी और उसके तहत में उसके मार्ग में चल करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आज विश्व में जो नाम ऊँचा किए हैं भारत का और 370 जैसे और 35 जैसे धारा को वहाँ से हटाए हैं कश्मीर से, उसकी जानकारी हम लोगों तक के पहुँचाएंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब पहला मंत्रिमंडल बना नेहरू जी के नेतृत्व में, तब वे कांग्रेस पार्टी के ना तो सदस्य थे, लेकिन फिर भी गांधी जी ने दो व्यक्तियों को, दो नेताओं को जिनको नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल करवाया, उसमें एक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। उनको उद्योग मंत्री बनाया गया। उद्योग मंत्री के तहत जो हम आज विकास देखते हैं, उस समय जो उन्होंने नींव डाली, उदाहरण के लिए मैं देखता हूँ, आज सबको नहीं, किसी को नहीं मालूम है
कि भिलाई स्टील प्लांट का जो समझौता है, जो नींव है, वो डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा की हुई है। चूंकि उन्होंने बहुत अल्पकाल में इस्तीफा दे दिया गया, इसलिए उसका निर्माण का उनको वो नहीं मिलता है, नहीं तो पूरा योगदान भी उनको जाता। तो इन देश के विकास में किस प्रकार लघु कुटीर उद्योग हो, किस प्रकार का देश में पावर का विकास हो, मशीनरियों का विकास हो, ये सबका सब देन जो अगर किसी की थी, जो सोचते तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की थी। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज़ादी के आंदोलन से पहले और आज़ादी के आंदोलन के बाद भारत सरकार में जब वो मंत्री थे तो कश्मीर में जब दो विधान दो निशान की परंपरा थी, उसको विरोध में उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ झंडा गाड़ा और कश्मीर में एक विधान एक निशान की मांग को लेकर वो लड़ते रहे। अंततः जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कश्मीर में एक विधान एक निशान को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया और भारतीय जनता पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों को लेकर आज अखंड भारत की स्थापना के लिए कार्य कर रही है। और आज उनकी पुण्यतिथि पर रायपुर जिला भाजपा कार्यालय में उनकी पुण्यतिथि में सत नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए आज हम सब एकत्रित हुए हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों का भारत बनाने के लिए हम संकल्प लेते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हम सबके लिए आदरणीय है और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे हैं और उनके सोच में पहले से ही था कि हम राष्ट्र के लिए काम करें और उनका एक ही उद्देश्य था कि कश्मीर है वो पूरा हमारा रहे। और आज तक हम लोग सबको यही नारा देते हैं कि जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और उस सपना को साकार करते हुए मोदी जी ने आज 370 हटाए हैं और ये सबसे अच्छी बात है कि वहाँ पर कश्मीर में जो कि स्वर्ग से सुंदर जगह है वहाँ लोग जा सकते आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की। और जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो देखा है उसको मोदी जी साकार कर रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे देश को जो संदेश दिए हैं उनको हम महिला मोर्चा और महिलाएं बहनें भी समर्पित करती हैं। उनके मार्गदर्शन को उनके कार्यों को देखते हुए उसके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए महिला मोर्चा भी काम करती हैं। और हम सभी जानते हैं कि मुखर्जी जी का जो बलिदान हुआ है देश के लिए वह सर्वोपरि है, सभी के लिए अनिवार्य है। क्योंकि देश अगर मुखर्जी जी के बलिदान को याद रखता है तो हम उनके मार्गदर्शन के साथ ही साथ आगे चलते हैं। और हम महिला मोर्चा की बहनें उन्हें आज उनके बलिदान दिवस पर सत नमन करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्टी की रीढ़ की हड्डी की जैसे एक शरीर के लिए रीढ़ की हड्डी का होना आवश्यक है। पार्टी उनकी शहादत को बलिदान दिवस के रूप में मानती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिलाओं के क्षेत्र की बात हो चाहे गरीबों के क्षेत्र की बात हो, एक देश का उत्थान तभी होगा जब एक परिवार में महिला का उत्थान होगा, महिला शिक्षित होगी, महिला साक्षर होगी, महिलाओं का परसेंटेज का योगदान समाज में सभी वर्गों में उतना ही होगा। स्वतंत्रता संग्राम में जो महिलाओं का हुआ उन्होंने उस चीज़ को भी उजागर करा, महिलाओं को सम्मान का और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। और उनका एक सपना था जो POK पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, तो ये सपना भी साकार होगा। इस पे निरंतर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। देखिए, मैं जब छात्र राजनीति में था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, तब उनकी जीवनी को पढ़कर बहुत प्रभावित हुआ था। और जब PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी तब हमने फिर से उस समय ये सुगबुगाहट उठी थी कि कश्मीर में वीज़ा पद्धति फिर से लागू होगी और निशान दो प्रधान दो विधान को लेकर भी बात चल रही थी। तो हम लोगों ने उस समय आंदोलन किया था। दुर्गा कॉलेज से नरसिम्हा राव जी की एक शव यात्रा निकाली थी और हमको गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद दिन भर हमको थाने में रखा गया था। और वहाँ जो TI थे उनको लगा कि ये तो छात्र लड़के हैं, इनको कहाँ जानकारी होगी करके। जब उन्होंने पूरा विषय हमसे पूछा और सारा विषय हमने उनको बताया तो वास्तव में गदगद हुए। और जब देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री जी ने जब सदन में कहा कि मैं आज धारा 370 और 35A की समाप्ति की घोषणा करता हूँ, तो हमने जो नारा हम कॉलेज राजनीति में लगाते थे कि जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा वो चरितार्थ हुआ है। तो निश्चित जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आज़ाद भारत में जो स्वप्न देखा था आज वो पूरा हुआ है। हम उनको शत नमन करते हैं। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी प्रखर राष्ट्रवादी थे, चिंतक थे, विचारक थे, शिक्षाविद थे और उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि राष्ट्र को एक रखने के लिए, अखंड रखने के लिए
जम्मू कश्मीर में जो 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान की प्रथा थी, वहाँ का संविधान अलग था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। परमिट राज का विरोध करते हुए, पहले परमिट लगा करता था कश्मीर जाने के लिए, परमिट राज का विरोध करते हुए उन्होंने कश्मीर की सीमाओं में प्रवेश किया और विषम परिस्थितियों में उनकी शहादत हुई। उन्होंने इस बात को, हम सबको उनसे ये प्रेरणा मिलती है कि हमारी विचारधारा ही महत्वपूर्ण। पहले वो उद्योग मंत्री भी रहे सरकार में नेहरू जी के, लेकिन उन्होंने वैचारिक रूप से देखी कि मतभिन्नता जब नजर आई तो उन्होंने वैचारिक रूप विचारधारा को महत्व ज़्यादा दिया। पद का त्याग करके उन्होंने जनसंघ की स्थापना की और अल्प समय में ही उन्होंने जनसंघ को पूरे देश में विपक्षी दल के रूप में ये कहना चाहिए स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का बलिदान दिवस हम सब मना रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन से हम सब यही प्रेरणा लेते हैं कि राष्ट्र प्रथम है, बाकी राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं है, सभी धर्मों से बड़ा राष्ट्र धर्म है। इसलिए राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए जरूरत पड़े तो अपने प्राणों का बलिदान करके भी आगे बढ़ना चाहिए। यही हम सबको संदेश मिलता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस देश के बहुत ही विद्वान नेता थे और उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। डॉक्टर मुखर्जी के कारण ही आज ये जो भारत का हिस्सा है कश्मीर, कि इसके लिए अगर किसी को श्रेय जाता है तो डॉक्टर मुखर्जी को जाता है। और हमें इस बात की खुशी है कि डॉक्टर मुखर्जी जी ने जो कल्पना की थी अखंड भारत की, उस कल्पना को साकार करने का काम आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कर रहे हैं। उनके सपनों को साकार कर रहे हैं, उनकी कल्पनाओं को साकार रूप दे रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनको बंगाल टाइगर कहते हैं, उन्होंने देश के लिए ऐसा काम किया जिसमें महिलाओं, बच्चों और सभी के मन में जो हिंदुत्व की भावना और जो देश प्रेम की भावना जगाया। और जिस तरह से वो कश्मीर की जेल में 40 दिन तक रहे और उनके बाद उनका जो निधन हुआ, जिसके आज तक कोई पता ही नहीं चला कि किस परिस्थिति में उनका निधन हुआ, ये बड़ी दुखदाई है। और उन्होंने, उन्हीं के प्रयासों से हमारा जो हैदराबाद है वो भारत में विलय हुआ। इतना बड़ा काम, देश को अखंडता की पाठ यदि किसी ने सिखाया है तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और आज उनका बलिदान दिवस पे मैं उनको नमन करती हूँ। स्वाधीन भारत के पहले शहीद हैं। स्वाधीनता आंदोलन में तो बहुत से लोग शहीद हुए थे, पर भारत स्वाधीन होने के बाद यदि कोई पहले शहीद हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जिन्होंने भारत को एक रखने के लिए, भारत को एक बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे जीवन प्रेरणादायी है और सभी को, मैं सभी, खाली भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं, आम जनता जो देश में रहती है, उन सब से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन को पढ़ें, उनके जीवन को पढ़ें और उनके जीवन को अपने जीवन में उतारें। और देशभक्ति क्या चीज़ होती है यदि ये समझना होगा तो हमको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन का जरूर अध्ययन करना होगा। कि आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। 1950 में अंतरिम सरकार से इस्तीफा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, वो उद्योग मंत्री थे। कश्मीर के मामले में मत भिन्नता के कारण, क्योंकि कश्मीर के लिए परमिट लगता था, 2 विधान 2 निशान 2 नेतृत्वकर्ता का एक नियम था, उसको तोड़ने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए और संदिग्ध अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। 2053 में उनकी मृत्यु हुई। 2051 में 1951 में उन्होंने जनसंघ का गठन किया। 1952 के चुनाव में 3 सीटें जनसंघ ने जीती और 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। आज वास्तव में यदि हिंदुस्तान का ताज कहा जाए कश्मीर, यदि वो सुरक्षित है और हिंदुस्तान के साथ में, तो इसको पूरा से श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जाता है। यदि कांग्रेस की नीतियाँ जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में थे, तो ये वास्तव में आज ये हिस्सा जो हिंदुस्तान के साथ जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में चले जाता है। यदि इनको किसी ने रोका है, वहाँ के लोगों को यदि वास्तव में किसी ने न्याय दिलवाया है, चाहे वो धारा 370 समाप्त करने का मामला हो, चाहे वहाँ के लोगों को भारत के साथ मुख्य धारा में जोड़ने का काम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया है और उन्हें ऐसे बलिदानी पुरुष आज हमें याद किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और हम सब चाहते हैं कि हिंदुस्तान का हर युवा उनकी जीवनी को पढ़े और यदि उनकी जीवनी को पढ़ेगा तो वह सच्चे मन से भारत के साथ में जुड़ेगा।